हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो हम आज पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास के भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में बहुत कुछ बताई भी थी। तो आज चलो मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ और रिसोर्स के बाद में एक बार और बात बता देती हूँ। संसाधन क्या होता है? जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है। जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव के वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। 3 टाइप्स में हम पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है और मानव संसाधन है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। मतलब क्या है कि जो हमें गॉड के थ्रू यानी कि नेचर के थ्रू मिला है, प्रकृति के थ्रू मिला है, और वो कोई भी इंसान का है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी उनकी ज़रूरतें नहीं होती, उनका कोई हेल्प नहीं लेते, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये क्या है? एक अधिक यूज होने वाले संसाधन है, ओके। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारी नदियां हैं, झीलें हैं, मृदाएं हैं, खनिज हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। ये हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, और सीधे ही उपयोग में लाए जाने वाले होते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। अब देखो, हमें नेचुरल यानी कि क्या प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, हम बिना कुछ किए हुए इनका डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे वायु, वाटर, है ना, ये सब चीज़ों का हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें आप क्या करते हो, थोड़ा उसमें ना औजारों की, मतलब औजारों को यूज करने की ज़रूरत होती है, कई बार टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो इंसान है ना, इंसान एक मतलब बहुत ही बड़ा बहुत ही रिसोर्स है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, मतलब संसाधन है, जो कि इंसानों के थ्रू क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। इंसानों के थ्रू, मतलब इंसान है जो कि ना उन चीज़ों को ना रिसोर्स बना देते हैं, संसाधन बना देते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन और एक नवीकरणीय संसाधन और अननवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 2 संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को दो रूप में पढ़ेंगे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये दोनों मतलब विभाजित किया गया है। तो देखो, नवीकरणीय संसाधन के बारे में देख रहे हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता ही नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा। देखो, मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या होता है कि आप ख़त्म भी कर दोगे ना इन संसाधन को, तो वो शीघ्र फिर से आ सकता है, फिर से दोबारा आ सकता है। और ये अनलिमिटेड है, असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बताया जा रहा है ख़त्म नहीं होगा। और इन पे ना मानव कुछ भी करे, कितना भी यूज़ करे, कम करे, ज़्यादा करे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सब एनर्जी हैं जो कि ख़त्म नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, जैसे जल, मृदा, वन, ठीक है। ये लापरवाही, इंसानों के लापरवाही की वजह से ये ख़त्म हो सकता है। इनके भंडार अगर ना करे तो ख़त्म हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। आप पढ़ते हो कि ये नवीकरणीय संसाधन है, जल, वाटर, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है। बहुत से पार्ट में, पृथ्वी के बहुत से पार्ट में देखने को मिलता है कि जल की कमी हमें महसूस होता है, जल की कमी हो जाती है। तो इसीलिए मतलब बोलते हैं कि कम थोड़ा यूज़ करो, लेकिन लोग मानने से रहे। कभी मानते हैं? आप बोलोगे ना कि पानी थोड़ा कम यूज़ करिए, लेकिन नहीं मानेंगे। बोलना, आप बोल कर देखना कि इतना यूज़ करें, अरे वो कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो आप भी करिए ना कम। आपको न्यू जनरेशन, जो आगे वाली पीढ़ी होगी, उन्हें दिक्कत होगी, उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं, तुम जाओ, तुम ऐसे बोल रहे हो, उन्हें मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा क्या, ऐसे करके मतलब हमें बोल देते हैं। तो इसीलिए
आप अपने फैमिली को बताना। अभी देखना आगे चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ोगे बहुत सारा, तो आपको पता चलेगा। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, ठीक है। इस संसाधन का है ना अनवीकरणीय संसाधन, ये सीमित है, लिमिटेड है, ये कम ही है, मतलब ख़त्म हो सकता है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकरणीय तथा पुनः होने पर हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर इसमें जो भी चीज़ें स्टोरेज है वो अगर ख़त्म हो जाए तो उसे ना पुनः आने में, दोबारा आने में एक मतलब हजारों वर्ष लग सकता है, हजारों वर्ष लग सकता है। यह अवधि मानव जीवन के अवधि से बहुत ही अधिक है, ठीक है। ये मानव जीवन तो तब तक कितने आ जाए, 10 पीढ़ियाँ आ जाए तब आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़े हैं, और ये थोड़ा प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये थोड़ा उसी टाइप में है। तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि इतना यूज़ करके ख़त्म कर दो। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो सीमित है, जो ख़त्म हो सकता है। अगर ख़त्म हो गया तो हज़ारों साल लगता है इन्हें आने में, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण, मतलब यही चीज़ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ख़त्म हो जाए तो इन्हें आने में टाइम लगता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण, भूभाग्य है ना, जो मिट्टी होती है, जलवायु और ये ऊंचाई है ना, जलवायु, ऊंचाई, वर्षा जैसे अनेक भौतिक कारणों पर डिपेंड होता है, मतलब निर्भर होता है। पृथ्वी पर इन कार्यों का विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है, मतलब असमान है। तो मतलब क्या है कि देखो, भूभाग यानी कि मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें उगेगी, क्या होगा। जलवायु पे करता है, क्या हाइट है, कहाँ पर सभी जगह तो एक ही हाइट नहीं है। मान के चलो अभी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का वेदर अलग है, और बिहार में हो तो बिहार का वेदर अलग है, यूपी का वेदर अलग है। तो हर किसी चीज़ का मतलब हर कुछ ना अलग ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो ही जाता है। तो इसीलिए आप मतलब ध्यान से पढ़ो, देखो, मतलब इन सब को जानो, इन सब को पहचानो, क्या होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव निर्मित संसाधन जो इंसानों से बने हुए संसाधन हैं, इंसानों के थ्रू बने हुए संसाधन हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ हो तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे लिए कोई चीज़, मतलब वो रिसोर्सेज हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनमें ये बदलाव कर देते हैं, कुछ संशोधन कर देते हैं, उसकी वजह से वो रिसोर्स बन जाता है, वो संसाधन बन जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जब लोहा का पता था लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं था, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी थे, और थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी जो यूज नहीं थी, तो उस समय वो कोई लोहा मतलब प्राकृतिक रिसोर्स नहीं था, मतलब बोला नहीं गया था रिसोर्स, लेकिन इंसानों ने उसे कुछ कुछ बनाना सीखा। सबसे पहले कुल्हाड़ी वगैरह बनाया है ना, तो वो बनाना सीखा तो उनके लिए रिसोर्स हो गया। अब देखो कितना महंगा मिल रहा है लोहा, है ना। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहनों को बनाने में, है ना, इन चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। जो मानव निर्मित, जो मानव के थ्रू संसाधनों का यूज होता है ना, मतलब जो थोड़ा सा उसमें क्या कर देते हैं, टेक्निक लगा देते हैं और यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ हो जाए मानव निर्मित संसाधन। जैसे पुल बनाना है तो लोहा तो लगेगा ही, नेचुरली है ना। तो इन सब चीज़ों का मतलब यूज़ करके कुछ अच्छा बना दिया, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया, ओके। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन। टेक्नोलॉजी को भी किसने बनाया है, मानव ने ही बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ओके, आया समझ में। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया, ठीक है, कि बोलो हाँ। आगे देखो क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधन आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास कोई ऐसा ज्ञान हो, कौशल हो, नॉलेज हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब बना सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी हो उनके पास, क्या हो, कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो इसीलिए वो बना सकते हैं। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। अतः लोग मानव
मानव संसाधन है, ठीक है। लोग क्या है, एक मानव संसाधन है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर कुछ भी बहुत बड़ा करना है ना, तो उसके लिए शिक्षा और हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपकी तबीयत ठीक रहे, आपकी हेल्थ ठीक रहे और आपके पास शिक्षा हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, मानव क्या होता है, अधिक संसाधनों का निर्माण सामर्थ्य के लिए कौशल का सुधार करना, यानी कि थोड़ा उसमें एजुकेशन वगैरह डालकर अच्छा करना, वही मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देना विकास कहलाता है। डेवलपमेंट करना थोड़ा हो रहा था, जैसे क्या बोलते हो कि हम चावल के ना वो बना रहे थे, मतलब चावल बनाते जा रहे थे, लेकिन बाद में पता चला हाँ उसमें दूध डालकर, चीनी डालकर और भी कुछ बनाया जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट है ना। तो ये डेवलपमेंट है, कुछ मतलब थोड़ा ग्रो करना, इम्प्रूवमेंट करना। तो ये क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रो करना। तो मतलब आज के लिए इतना ही। आप मतलब अच्छे से पढ़ कर आना। आपने आई होप बहुत सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अपने फैमिली के साथ शेयर करना कि कैसे ये ऐसे इतना यूज़ करो, इतना ही यूज़ करो, जितनी की ज़रूरत है उतने ही यूज़ करो। ये सब चीज़ें बाद में ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ जाओगे, किसी और प्लेनेट जाओगे, किसी और प्लेनेट में है लाइफ, नहीं है ना, यही में है लाइफ सपोर्टिंग गैस जो है ना, ऑक्सीजन बस इसमें है, अर्थ में है, और पानी भी यही है, और इसके बाद एटमॉस्फेयर भी यही है। अगर कहीं और जाओगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, और इसीलिए तो अपने चीज़ को संभाल कर रखना है ना बच्चे। तो आप सब अपने घर में ये थोड़ा शेयर करना सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह शेयर करो कि आप सेव द वाटर सब कुछ करो। हर कुछ को सेव करो। वाटर ही सेव करने से नहीं होगा, हर कुछ को सेव करो। लेकिन ज़्यादातर वाटर ज़्यादा लोग यूज़ कर देते हैं, तो इसीलिए वाटर में जो स्लोगन बार बार आता रहता है ना वाटर के लिए, इसलिए आता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।